नमस्ते दोस्तों, एएमजी की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, इनको इंग्लिश में लेक्स कहते हैं। राजस्थान की झीलें या लेक्स। राजस्थान में झीलों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पाई जाती है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। दूसरी पाई जाती है अपने पास में खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। एक मिलेगी अपन को मीठे पानी की झीलें और एक मिलेगी अपन को खारे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें या खारे पानी की झीलें। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य या वाटर डिवाइडिंग का कार्य करती है। तो इनमें से अरावली पर्वतमाला को अगर अपन देखें, ऐसे अरावली पर्वतमाला को अगर अपन देखें तो अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से, अरावली पर्वतमाला का विस्तार इस प्रकार से है राजस्थान में। तो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी भाग में पाई जाएगी वो तो मिलेगी खारे पानी की झीलें। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में पश्चिमी भाग की तरफ तो मिलेगी अपन को खारे पानी की झीलें और अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग की तरफ मिलेगी अपन को मीठे पानी की झीलें। एक तो पहला इसका कारण हो गया, अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, विभाजक का कार्य करती है। उसके बाद में पश्चिम की तरफ तो मिलेगी अपन को खारे पानी की झीलें और पूर्वी तरफ मिलेगी अपन को मीठे पानी की झीलें। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला भी एक वाटर डिवाइडिंग का कार्य करती है। और दूसरा कारण है केशित्व क्रिया के द्वारा, केशित्व क्रिया के द्वारा यहाँ पर जल लवणीय सतह के ऊपर आ जाता है और एक परत जमा देता है। जैसे अपने दीपक में तेल ऊपर आता है, उसी प्रकार केशित्व क्रिया के द्वारा खारापन ऊपर आ जाता है। तीसरा कारण है कच्छ के रण से हवाओं का चलना। कच्छ के रण से हवाओं का चलना, हवाओं के द्वारा जो नमक या रेत उड़ाई जाती है उससे भी यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उससे ये कच्छ के रण से हवाएं आती है और यहाँ पर किस प्रकार की लवणीय मिट्टी का विस्तार कर देती है। इससे यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झीलों में एक और बड़ी महत्व विशेषता है। ये मान लेते हैं खारे पानी की झील है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का पानी का कोई आवागमन नहीं है। जैसे सूर्य तप आएगा इसके ऊपर, जैसे मान लेते हैं सूर्य तप इसके ऊपर आ रहा है, अगर सूर्य तप के आने से यहाँ पर ये किरणें आ गई और इससे जो बाष्पीकरण हो गया, बाष्पीकरण से यहाँ पर जो जल है उस हवा के साथ ऊपर चला जाएगा सूर्य की किरणों के साथ में। तो इसमें क्या होगा, लवण की मात्रा ज़्यादा मात्रा में मिलेगी या लवणता ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का निकास या जल का आगे प्रवाह नहीं है। इस वजह से सूर्य के बाष्पीकरण के द्वारा या सूर्य तप के द्वारा भी खारे पानी या मीठे पानी की झीलों में अंतर किया जा सकता है। अगर इसमें कोई वाटर, इधर से एक नदी आ रही है, अगर वो पानी लेके आ रही है इसके अंदर, तो इसमें
लवणता की मात्रा घट जाती है, क्योंकि इसमें वाटर इधर से आ रहा है, शुद्ध पानी आ रहा है, इस वजह से इसमें लवणता की मात्रा कम हो जाती है। जहाँ पर एक निश्चित रूप में जल भरा रहता है तो उसमें वाष्पीकरण के द्वारा जो जल ऊपर चला जाता है उसमें लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर लगभग 10 या 20 डिग्री अक्षांशों के आसपास लवणता अपन को ज़्यादा मिलेगी, लेकिन भूमध्य रेखा पे लवणता कम मिलेगी। इसका कारण ये है कि भूमध्य रेखा पर संवहनीय वर्षाओं के द्वारा रोज़ कपासी मेघ बादलों का निर्माण होता है, और कपासी मेघ बादलों का निर्माण होने से यहाँ पर रोज़ वर्षा होती है। जितना पानी वाष्पीकरण होता है उतना पानी रोज़ बरस जाता है। इस कारण से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें वाष्पीकरण की हो गई, अरावली पर्वतमाला की बात हो गई, उसके बाद में अगला देखते हैं। अगला देखें तो अपन देखेंगे पहले मीठे पानी की झीलें। कौन सी झीलें देखेंगे? मीठे पानी की झीलें। देखो भाई, झीलों में अगर पहले मीठे पानी की झील देखेंगे और दूसरों वीडियोज में खारे पानी की झीलें देखेंगे। अगर झीलों की बात करें तो झीलें में देखते हैं, ये झीलें हो गई। झीलों में पहला पढ़ेंगे अपन मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में पहला अगर पढ़ेंगे अपन तो पहली झील का नाम है, पहली झील का नाम पढ़े अगर अपन तो पहली झील का नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील पहली झील कौन सी है? जयसमंद झील है। और जयसमंद झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में है? उदयपुर में। तो यहाँ पर लिख लिया अपन ने जयसमंद झील। कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में है जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण अगर की बात करें अपन तो इसका निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा किया गया। महाराणा जयसिंह के द्वारा किया गया। इसका निर्माण 1687 से 91 तक चला था। तो जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा जयसिंह झील या जयसमंद झील जयसिंह ने बनाई और ये उदयपुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद में अगर देखें, इसमें एक नदी का जल आता है जिस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी। नदी का नाम क्या है? गोमती नदी का जल इसमें आता है और महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण किया गया। पूछा जाता है बहुत बार, गोमती नदी पर बांध बनाकर कौन सी झील का निर्माण किया गया? तो गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण किया गया। ध्यान रखना, गोमती नदी पर बांध बनाकर कौन सी झील का निर्माण किया गया? जयसमंद झील का निर्माण किया गया। इसके बाद में अगला देखें तो इसमें भैया इसकी बात करें तो यह राजस्थान की, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाई गई भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। इसके बाद में अगला देखें, इसमें अगर अगला चेक करेंगे अपन तो इसके मध्य में, लगभग इसके मध्य में एक मंदिर है जिसका नाम नर्मदेश्वर मंदिर है। इस झील के मध्य में नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर है? नर्मदेश्वर मंदिर स्थित है जयसमंद झील के मध्य में। लगभग नर्मदेश्वर मंदिर
स्थित है। इसके बाद में अगला देखें तो इसमें 60 टापू है। कितने टापू है? 60 टापू है। 60 टापुओं में से दो महत्वपूर्ण टापू है। इसमें से दो महत्वपूर्ण टापुओं की अगर बात करें, एक का नाम है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा का नाम है बाबा का भांगड़ा, सबसे बड़ा, क्योंकि अपने जो घर में सबसे बड़ा कौन होता है? बाबा। तो यहाँ भी सबसे बड़ा कौन है? बाबा का भांगड़ा। उसके बाद में दूसरा की बात करें तो प्यारी, दूसरा की बात करें तो कौन सा है? प्यारी। ध्यान रखना, छोटा होता है उसको प्यार करते हैं अपन लोग, तो दूसरे का नाम है प्यारी। इन दोनों पर, इन टापुओं पर लगभग आदिवासी के लोग निवास करते हैं, भील या मीणा। इनमें निवास करने वाली जनजाति भील या मीणा है। कौन सी जनजाति निवास करती है इन टापुओं पर? भील या मीणा जनजाति इन टापुओं पर निवास करती है। अगर अपन बात कर रहे हैं कि जयसमंद झील की बात करें अपन, तो जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा 1687 में किया गया। कब किया गया? 1687 में महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगर अगली बात करें इसमें, तो महाराणा जयसमंद झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है और इस जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। इसके मध्य में नर्मदेश्वर महादेव स्थित है। इसके मध्य में नर्मदेश्वर महादेव स्थित है। इसके मध्य में नर्मदेश्वर महादेव स्थित है। और इसके बाद में इस झील पर 60 टापू स्थित है, जिनमें बाबा का भांगड़ा और प्यारी, सबसे बड़ा का नाम है प्यारी और सबसे बड़ा का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटी का नाम है प्यारी। इन टापुओं पर भील और मीणा निवास करते हैं। इन 60 टापुओं पर एक टापू पर आइसलैंड होटल स्थित है। आइसलैंड होटल स्थित है। आइसलैंड होटल स्थित है। कौन से टापू पर? इन टापुओं में से एक टापू पर आइसलैंड होटल स्थित है। इसके बाद में 1950 से इसमें दो नहरें निकाली गई। 1950 में। इसका नाम है श्यामपुरा नहर और एक का नाम है भाट नहर। 1950 के बाद में से इसमें दो नहरें निकाली गई है। उनमें से एक नहर का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी नहर का नाम है भाट नहर। इन दोनों नहरों की लंबाई की अगर बात करें, 324 किलोमीटर लंबी ये नहरें हैं। ध्यान रखना, जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील है और गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण किया गया। जयसमंद झील के मध्य में नर्मदेश्वर मंदिर स्थित है। जयसमंद झील के मध्य में नर्मदेश्वर मंदिर स्थित है और इस पर 60 टापू बने हुए हैं। उनमें से सबसे बड़ा का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे का नाम है प्यारी। इस टापू पर भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन टापू पर एक टापू पर आइसलैंड होटल बना हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है जयसमंद झील। ध्यान रखना, पहली कौन सी झील है? जयसमंद झील। ध्यान रखना इस चीज़ को, बातों को, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमें से आए ही हैं। अगला अगर झील की बात करें मीठी झीलों में, तो मेन झील अगला देखें तो अगली है राजसमंद झील। अगली कौन सी है? राजसमंद झील। अगली अगर झील की बात करें अपन, अगली झील का नाम है राजसमंद झील। राजसमंद झील। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद जिले में ही है। ध्यान रखना, राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद जिले में ही है। ध्यान रखना, कभी वो पूछता निम्न में से कौन सी झील उस जिले में है, नहीं है। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर जिले में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजसमंद झील राजसमंद जिले में है।
और इसका निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया। महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण 1662 में किया गया। इसमें 3 महत्वपूर्ण नदियों का जल आता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण नदियों का इसमें जल आता है। 3 महत्वपूर्ण नदियों में से अगर देखें, पहली नदी का नाम है गोमती, दूसरी नदी का नाम है ताल और तीसरी नदी का नाम है केलवा। 3 महत्वपूर्ण नदियों का राजसमंद झील में पानी आता है। गोमती, ताल और केलवा 3 महत्वपूर्ण नदियों का इसमें जल आता है, जिनमें गोमती, ताल और केलवा कहलाती है। उसके बाद में इसका राजसमंद झील का उत्तरी भाग 9 चौकी की पाल कहलाता है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग 9 चौकी की पाल कहलाता है। 9 चौकी की पाल कहलाता है। 9 चौकी की पाल कहलाता है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग 9 चौकी की पाल कहलाता है, जिस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। जिस पर किसका इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में, जिसमें भारत की सबसे बड़ी प्रस्तुति राजप्रस्तुति। कौन सी प्रस्तुति है? राजप्रस्तुति। जिसके लेखक कौन हैं? जिसके लेखक है रणछोड़ भट्ट। जिसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। ध्यान रखना, राजसमंद झील का उत्तरी भाग 9 चौकी की पाल कहलाता है और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया राजप्रस्तुति में। और भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। राजप्रस्तुति के लेखक कौन हैं? रणछोड़ भट्ट है। इन्होंने मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये 9 चौकी की पाल है। इसके बाद में इसके किनारों पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता का? घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 में किया गया और इसका उत्तरी भाग 9 चौकी की पाल कहलाता है। गोमती, ताल और केलवा 3 नदियों का पानी कौन सी झील में आता है? राजसमंद झील में आता है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग 9 चौकी की पाल कहलाता है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग 9 चौकी की पाल कहलाता है। राजप्रस्तुति के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट है। राजप्रस्तुति के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट है। इसके किनारे पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। ये राजसमंद झील की बातें हो गई। मीठे पानी की झील है राजसमंद झील। अगला देखते हैं। अगला देखें तो अगली झील का नाम है पिछोला झील। अगली झील का क्या नाम है? पिछोला झील। देखो भैया, अगली झील का नाम चेक करें अपन तो अगली झील का नाम है पिछोला झील। अगला देखो, अगली झील अगर अपन ने चेक की तो उस झील का नाम हुआ पिछोला झील। अगली अगर झील की बात करेंगे अपन तो ये झील है पिछोला झील। पिछोला झील कौन सी झील है? पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। इसका निर्माण की अगर बात करें, इसके निर्माण का राणा लाखा के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में एक बणजारे, छीतर बणजारे,
छीतर बंजारे ने बेल की स्मृति में करवाया, बेल की स्मृति में करवाया। राणा लाखा ने लगभग 1362 के आसपास राणा लाखा के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में छीतर बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील में दो महत्वपूर्ण नदियों का पानी आता है। पिछोला झील में दो महत्वपूर्ण नदियों का पानी आता है। एक का नाम है भुजड़ा, एक का नाम है भुजड़ा, दूसरे का नाम है सीसा। सीसारामा। दो महत्वपूर्ण नदियों का पानी आता है इसके अंदर से। एक नदी का नाम है भुजड़ा और दूसरी नदी का नाम है सीसा। पिछोला झील में दो महत्वपूर्ण नदियों का पानी आता है, एक का नाम है सीसा और दूसरे का नाम है भुजड़ा। उसके बाद में पिछोला झील के निर्माण की बात हो गई। पिछोला झील पर दो टापू बने हुए हैं। पिछोला झील पर दो टापू बने हुए हैं। इनमें जगमंदिर और जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। इनमें जगमंदिर और जगनिवास जगमंदिर और जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। जगमंदिर में का निवास महाराणा करण सिंह के द्वारा किया गया। जगमंदिर का निवास महाराणा करण सिंह के, इसके ऊपर दो टापू बने हुए हैं। इन टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास महलों का निर्माण महाराणा करण सिंह के द्वारा किया गया। पिछोला झील का पुनर्निर्माण महाराणा भीम सिंह के द्वारा किया गया। महाराणा भीम सिंह के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, पिछोला झील उदयपुर में है। इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में 1362 के लगभग 13वीं शताब्दी में छीतर बंजारे के द्वारा बेल की स्मृति में किया गया। पिछोला झील में भुजड़ा और सीसारामा नामक दो नदियों का पानी आता है। पिछोला झील पर दो टापू बने हुए हैं। इसमें से एक का नाम जगमंदिर और दूसरे का नाम जगनिवास। इनमें से जगमंदिर महलों का निर्माण राणा करण सिंह के द्वारा किया गया। इसके एक टापू पर लेक पैलेस होटल स्थित है। लेक पैलेस होटल स्थित है। इसके एक टापू पर लेक पैलेस होटल स्थित है। पिछोला झील की अगर ये बात हो गई, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन कौन जाएगा। और इसके बाद में पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी किसको कहते हैं? जैसे भैया ये कलाकारी करती है, एक रस्सी बांध देती हैं इधर और इधर रस्सी बांध दी। ये रस्सी बांधने के बाद में एक लड़की यहाँ पर बैठ के इस प्रकार से नृत्य करे, उसको क्या कहते हैं? नटनी कहते हैं। इसकी स्मृति में यहाँ पर एक नटनी का चबूतरा भी बनाया गया जो पिछोला झील के किनारे है। ध्यान रखना, इसके किनारे कौन सा है? नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। ये पिछोला झील की संपूर्ण बात हो गई। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पिछोला झील के अंतर्गत भुजड़ा और सीसारामा नदियों का जल आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पिछोला झील का निर्माण की अगर बात करें तो राणा लाखा के समय छीतर बंजारे ने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। इसके बाद में इसके किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है और इसके पर दो टापू स्थित है जिस पर जगमंदिर और जगनिवास, जगमंदिर महलों का निवास महाराणा करण सिंह के द्वारा
किया गया। इसके एक टापू पर लेक पैलेस होटल स्थित है। इसके टापू पर लेक पैलेस होटल स्थित है। अगला देखो, अगला झील देखें तो आना सागर झील। अगला झील देखेंगे अपन तो आना सागर झील। अगली चेक करेंगे तो कौन सी आ गई, आना सागर झील। देखो भैया, आना सागर झील। अगला चेक करें तो आना सागर झील। अगली झील कौन सी है, आना सागर झील। अगली झील कौन सी है, आना सागर झील। आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में है। आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में है। इसका निर्माण की अगर बात करें अपन, इसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा 1337 के लगभग 1337 के लगभग इसका निर्माण महाराजा अर्णो सिंह के द्वारा किया गया। इस नदी में चंद्रा नदी का पानी आता है। नदी का नाम कौन सी है, चंद्रा नदी। आना सागर झील अजमेर ज़िले में है। इसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा 1337 में किया गया। इसमें चंद्रा नदी का जल आता है। इसके बाद में इसके किनारे जहांगीर ने सुभाष उद्यान, जिसको वर्तमान समय में दौलत बाग के नाम से जाना जाता है, जिसको वर्तमान समय में दौलत बाग के नाम से जाना जाता है, और शाहजहां के द्वारा 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, इसके किनारे जहांगीर ने सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसको वर्तमान में दौलत बाग कहा जाता है, जबकि शाहजहां ने इसके किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया। ये दोनों आना सागर अजमेर में स्थित है। इसके बाद में इसके अंदर एक नदी है चंद्रा, जिसका जल आना सागर झील में आता है। अगला चेक करते हैं। अगला देखें तो झील का नाम है पुष्कर। अगला झील कौन सी है, पुष्कर झील है। अगली झील कौन सी है, पुष्कर झील है। अगली अगर झील की बात करें, पुष्कर झील है। पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में है। पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में है। किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण पुष्करणा ब्राह्मण के द्वारा किया गया। पुष्करणा, किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण पुष्करणा ब्राह्मण के द्वारा किया गया। इसके बाद में अगर इसका देखें तो यह झील करेटर से निर्मित झील है। से निर्मित झील है। किससे है, क्रेटर से निर्मित। क्रेटर को थोड़ा चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं, मैंने पहले बताया था, जब एस्टोनोस्फीयर से मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है और इस प्रकार का जो निर्माण करता है, उसको कहते हैं लावा पठार। यह है ज्वालामुखी पाइप। ये क्या है, ज्वालामुखी पाइप। इसका ज्वालामुखी मुंह या क्रेटर कहते हैं, या कालडेरा भी कहते हैं इसको। जब ज्वालामुखी का उद्गार, मैग्मा जब बाहर निकलता धरातल पर प्रकट होता है, तो जब लावा के रूप में आता है, और जब ये क्रिया बंद हो जाती है, जब इसका मुंह चौड़ा हो जाता है और जब बरसात होती है तो उसका जल इसमें भर जाता है,
इसको कहते हैं क्रेटर से निर्मित झील। क्रेटर से निर्मित झील का सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखें अपन भारत में, तो सबसे अच्छा उदाहरण है लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो क्रेटर का सबसे अच्छा उदाहरण लोनार झील को माना गया है। ठीक है, तो पुष्कर की बात होती, किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण पुष्करना ब्राह्मण के द्वारा किया गया। ये क्रेटर से निर्मित झील है और इसका क्रेटर से निर्मित झील का सबसे अच्छा उदाहरण लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। जब बरसात का पानी इसमें भर जाता है तो इस प्रकार के मुख में जब पानी भर गया तो उसको क्रेटर झील कहा जाता है। अगली बात करें तो पुष्कर झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा गया है। पांचवा तीर्थ कहा गया है। पांचवा तीर्थ हिंदुओं का पांचवा तीर्थ माना जाता है। अगर हिंदुओं के पहले तीर्थ की बात करें केदारनाथ, दूसरे की बात करें बद्रीनाथ, तीसरे की अगर अपन बात करें यमुनोत्री और चौथों की अगर अपन बात करें तो गंगोत्री और पांचवें की बात करें तो पुष्कर। तो हिंदुओं का पांचवा तीर्थ माना गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चार तो वे हो गए। उसके बाद में पांचवा तीर्थ किसको माना गया है? पुष्कर को माना गया। जो पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में है। ब्रह्मा और सावित्री का मंदिर एक साथ बना हुआ है। ध्यान रखना, हिंदुओं का कौन सा तीर्थ कहा गया? इसको पांचवा तीर्थ कहा गया। अगला देखो, इस झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी। विश्वामित्र ने तपस्या की थी और इंद्र की अप्सरा जिसका नाम था मेनका, इंद्र की अप्सरा का नाम क्या था? मेनका, जिसने इसकी तपस्या को भंग कर दिया था। तो विश्वामित्र ने कौन सी नदी के किनारे तपस्या की या कौन सी झील के किनारे तपस्या की थी? तो विश्वामित्र ने पुष्कर झील के किनारे तपस्या की थी, जिसको इंद्र की अप्सरा मेनका ने भंग कर दिया गया था। और देखो, उसके बाद में महात्मा गांधी की हड्डियों का, महात्मा गांधी की हड्डियों का पुष्कर झील में विसर्जन किया गया। पुष्कर झील में विसर्जन किया गया। महात्मा गांधी की हड्डियों का विसर्जन पुष्कर झील के अंदर किया गया था। और देखें, पुष्कर झील में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया गया था। पिंडदान किया तो भगवान राम थे जिसने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी कहाँ किया था? पुष्कर झील में ही किया था। कहाँ किया था? पुष्कर झील में किया गया था। और चेक करते हैं तो अगला चेक हो गई, इसके किनारे 52 घाट बने हुए हैं। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए, जिसमें एक घाट का नाम मैडम ब्रिटेन की महारानी मैडम मेरी के द्वारा महात्मा गांधी घाट कर दिया गया। महात्मा गांधी, इसके किनारे कितने घाट है? 52 घाट है, जिसमें ब्रिटेन की महारानी लगभग 1911-12 के लगभग जब भारत का दौरा किया था तो इसने महिला घाट को चेंज करके महात्मा गांधी घाट कर दिया गया है। ये भैया पुष्कर झील की कहानी है। अब पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा और सावित्री, ब्रह्मा प्लस सावित्री एक साथ पूजा की जाती है। एक साथ पूजा की जाती है। ब्रह्मा और सावित्री की एक साथ पूजा की जाती है और ब्रह्मा का मंदिर
राजस्थान में इसके अलावा बालोतरा बाड़मेर में भी है, लेकिन ज़्यादा पूजनीय ब्रह्मा का मंदिर कौन सा है? पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई भैया? पुष्कर झील अजमेर की बात हो गई। अगला चेक करते हैं कौन सी झील है। अगली झील देखते हैं। अगली देखें नक्की झील। अगली झील की कौन सी बात करें तो अगली है नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया। अपने नाखूनों से किया। किंवदंतियों के अनुसार नक्की झील का निर्माण अब देवताओं ने अपने नाखूनों से किया, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह भी एक क्रेटर से निर्मित झील है। यह भी कैसी झील है? एक क्रेटर से निर्मित झील मानी गई है। क्रेटर मैंने बता दिया पहले, ज्वालामुखी उद्गार होता है। जब उसके मुंह से उद्गार होने के बाद में जब उसका मुंह चौड़ा हो जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है, जिससे जो निर्मित झील को क्रेटर झील या कालडेरा झील भी कहा जाता है। इसके बाद में नक्की झील हो गई, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर, यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंचाई पर स्थित झील है। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ध्यान रखना भाई, नक्की झील। अगला चेक करते हैं। अगला चेक करते हैं तो फाय सागर झील। अगला कौन सी है? फाय सागर झील। फाय सागर झील। इस झील के निर्माण की अगर बात करें अपन, फाय सागर झील के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण अजमेर की नगर पालिका के द्वारा अकाल राहत कार्य में किया गया। अकाल राहत कार्य में किया गया। इस झील में एक महत्वपूर्ण नदी जिसका पानी आता है उसका नाम है बांडी। ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण लाइन है, फौज सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? तो फौज सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। इसका निर्माण ब्रिटेन अभियंता या ब्रिटिश अभियंता को इंजीनियर कहा जाता है, फॉय के द्वारा किया गया। इसका निर्माण ब्रिटेन अभियंता थे फॉय, उनके नाम पर इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण अजमेर की नगर पालिका के द्वारा अकाल राहत कार्य में किया गया और फौज सागर झील में बांडी नदी का जल आता है। अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला अगर चेक करते हैं तो देखो भाई, अगली झील का नाम है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील कहाँ है? अलवर में स्थित है। अलवर में। इसका निर्माण महाराणा विनय सिंह के द्वारा किया गया। महाराणा विनय सिंह के द्वारा किया गया।
इसको राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है। सिलिसिर झील जिसका निर्माण महाराणा विनय सिंह के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं उदय सागर झील। अगला कौन सी झील है? उदय सागर झील है। अगली कौन सी झील है? उदय सागर झील। उदय सागर झील और इसके आगे एक नदी आती है, उस नदी का नाम है बेड़च। यहाँ से इसका नाम होता है आयड़। यहाँ पर इसका नाम क्या होता है? आयड़। और ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। और इसके आगे उदय सागर झील के बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च। उदय सागर झील के बाद में आयड़ नदी का नाम बेड़च हो जाता है। उदय सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। उदयपुर ज़िले में स्थित है। इस झील के किनारे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में मुलाकात होती है, लेकिन महाराणा और अकबर और महाराणा प्रताप के द्वारा, अकबर के द्वारा ये संदेश भेजा जाता है महाराणा प्रताप को कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने बार बार मना कर दिया। तो अकबर की तरफ से एक सेनापति आता है मान सिंह। अकबर की तरफ से एक सेनापति आता है मान सिंह। महाराणा प्रताप के द्वारा, महाराणा प्रताप उनका ये रूल्स था कि जब स्वयं अकबर नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आऊँगा। तो उसने उसका 8 वर्षीय पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। किसको भेज दिया? अमर सिंह को भेज दिया। और महाराणा प्रताप की तरफ से अमर सिंह और अकबर की तरफ से मान सिंह, दोनों की मुलाकात यहाँ पर उदय सागर झील के पास होती है और दोनों मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके पास में, उदय सागर झील के पास में इसकी मुलाकात कहाँ होती है? महाराणा प्रताप के सेनापति या बेटा था अकबर, अमर सिंह, और अकबर के बेटा मान सिंह, दोनों की मुलाकात उदय सागर झील के पास में होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। उदय सागर झील कहाँ है? उदयपुर में है। प्रारंभ में उदय सागर झील से ध्यान रखना कि आयड़ नदी या उदय सागर झील से पहले बेड़च नदी का नाम क्या होता है? तो उदय सागर झील से पहले बेड़च नदी का नाम आयड़ होता है। या बेड़च नदी उदय सागर झील से पहले किस नाम से जानी जाती है? आयड़ के नाम से जानी जाती। या उदय सागर झील के बाद आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम आप ध्यान भी रखें। सब कुछ चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखते हैं उदय सागर झील के बाद में। अगला चेक करते हैं, अगली झील कौन सी देखें? अगली देखें तो अपन देखो भैया, अगली देखते हैं गजरूप सागर। गजरूप सागर कहाँ है? जैसलमेर ज़िले में स्थित है। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा में नहीं है। जैसलमेर का इतिहास, जैसलमेर का इतिहास अंकित है। गजरूप सागर के किनारे जैसलमेर का इतिहास। गजरूप सागर झील कहाँ है? जैसलमेर ज़िले में है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण झील और आती है गढ़सीसर। गढ़सीसर झील कहाँ है? ये भी कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद में और झीलों की अगर चर्चा करें तो देखो भैया, पन्ना साहा तालाब।
पन्ना साहा तालाब। पन्ना साहा तालाब कहाँ स्थित है? तो देखो भाई, पन्ना साहा, थोड़ा वाटर पी लेता हूँ भाई। पन्ना साहा तालाब कहाँ स्थित है? अगर पन्ना साहा तालाब की अपन चर्चा करें तो पन्ना साहा तालाब झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद प्लस खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की मुलाकात अजीत सिंह की मुलाकात पन्ना साहा तालाब झुंझुनू के पास में होती है। और दोनों की, अब विवेकानंद और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? इसके किनारे होती है। अगला चेक करते हैं। बालसमंद झील। अगला चेक करते हैं बालसमंद झील। अगली कौन सी है? बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण बालक राव के द्वारा किया गया। बालक राव के द्वारा 1259 ईस्वी में इसका निर्माण, बालसमंद झील का निर्माण जोधपुर जिले में बालक राव के द्वारा 1259 ईस्वी में किया गया। इसके बाद में बालसमंद झील की बात हो गई, ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद में बालसमंद झील जोधपुर में है। इसका निर्माण बालक राव के द्वारा 1259 ईस्वी में किया गया। अगला चेक करते हैं। अगला देखो, अगली मीठे पानी की झीलों में कुछ देखें तो कोई महत्वपूर्ण बड़ी बातें नहीं है अब। ठीक है। तो ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं और इनको याद करना आपका काम है। मैंने बोला था कि AMG के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ तक हो तक वहाँ तक शेयर भी करें। लेकिन आप मेरे द्वारा पढ़ी हुई चीज़ों को तभी रोक सकते हैं जब आप पेन और कॉपी और राजस्थान का मैप आपके पास में होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं लगभग एक भी चीज़ें नहीं छोड़ता हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पेन और कॉपी इसके साथ में लेके नहीं बैठेंगे तो ये पढ़ी हुई चीज़ें सारी व्यर्थ की है, ये कोई काम की नहीं है। अर्थात ये पढ़ाई थी अपन ने मीठे पानी की झीलें। कौन सी पढ़ाई थी? ये पढ़ाई थी अपन ने मीठे पानी की झीलें। ये पढ़ाई थी अपन ने मीठे पानी की झीलें। कौन सी है? मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें मैंने बताई थी आपको, ये सारी कैसी झीलें हैं? मीठी पानी की झीलें। इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। कौन सी झीलें पढ़ेंगे? खारे पानी की झीलें। ठीक है। अगली कौन सी झीलें पढ़ेंगे अपन? खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। इसका वीडियो अलग आएगा, मीठे पानी की झीलों का वीडियो अलग आएगा, ध्यान रखना। लेकिन आप AMG के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। अगला चेक करते हैं। खारे पानी की झीलों की बात हो रही है तो ठीक है, तो पहली खारे पानी की झीलों में आती है सामर। पहली कौन सी झील आती है? सामर। यह भारत की सबसे बड़ी पहली झील कौन सी है? सामर। सामर झील का निर्माण की अगर बात करें अपन, निर्माण की बात करें तो सबसे बड़ी इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा 1551 ईस्वी में किया। वासुदेव चौहान के द्वारा, जो चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है,
उसके द्वारा सामर झील का निर्माण किया गया। सामर झील वर्तमान समय में जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर और नागौर की सीमा पर पड़ती है। इसमें 4-5 नदियों का जल आता है। देखो भाई 4-5 नदियों का इसमें जल आता है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और रूपारेल। इस प्रकार से 5 नदियों का इसमें जल आता है। यह सामर झील खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। इसमें भारत के कुल उत्पादन का लगभग 8.7% नमक तैयार किया जाता है। सामर झील से सूर्य ब्रांड कंपनी का नमक तैयार किया जाता है, सूर्य ब्रांड कंपनी का नमक तैयार किया जाता है। और सामर झील में क्यारियों के द्वारा ये नमक तैयार किया जाता है, या क्यारी पद्धतियों के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यह खारे पानी की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट झील है। सामर झील जो जयपुर जिले में स्थित है, यह जयपुर और नागौर की सीमा पर पड़ती है। थैंक यू।